शातापुर प्रखंड के रजवाड़ा और सिद्दीकी चौक के बीच बड़ी कब्रिस्तान के पास उलमा आइमा फाउंडेशन के बैनर तले एक दिवसीय तहफ्फुज नामूस रिसालत मार्ग व औफाक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यालय पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि मकसूद हसन और संचालन मौलाना जिया रहमानी एवं मुफ्ती सज्जाद कासमी ने की। मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम कासमी की सदारत में आयोजित कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए यूपी के मऊ से मुफ्ती अहमदुल्लाह कासमी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, वही लोग अपनी जान कुर्बान करते हैं। इसके अलावा उन्होंने सूदखोरी और जुए के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि दूसरे की बुराई करने से बचे, अपने माँ बाप की खिदमत और अदब एहतराम करें, पड़ोसियों का ख्याल रखें और उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं दे, ईमानदार और वादा पूरा करने वाला बने, जज्बाती नहीं सब्र करने वाला बने, बदगुमानी से बचे, एक दूसरे से मेलजोल रखें, एक दूसरे से कीना न रखें, किसी को धोखा न दे, आपस में भाई भाई बनकर रहें। का ये प्रोग्राम नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की चिराग जलाने की कोशिश थी और बताना ये मकसद है पूरे हिंदुस्तान को, खासकर हुकूमती सतह पर, कि जो लोग रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत में उंगलियां उठा रहे हैं, उनको ये मालूम है कि जिस तरीके की ज़बान आप रखते हैं वैसे ही ज़बान और उससे ज़्यादा खूबसूरत ज़बान हम भी रखते हैं। लेकिन हमारे इल्म ने, हमारे पैगम्बर ने किसी के खिलाफ बदज़बानी करने का हुक्म नहीं दिया और न ही हमें शिक्षा और तालीम दी गई। और जो अमन और सुकून का माहौल जो इस मुल्क में है, इसको बरकरार रखा जाए। साथ साथ एक संदेश और ये भी आप सुनाएं, बताएं लोगों को, जो इस नफरत की इस मंडी में हम तमाम लोग, हिंदू हो मुस्लिम हो, सब भाईचारगी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ इस मुल्क में रहें, इस जमहूरियत को बचाएं, इस मुल्क को बचाएं, इस दस्तूर को बचाएं। यही हम लोग का आज का ये पैगाम है कि हम किसी नशेड़ी के बारे में क्या बोल सकते हैं। हमने तभी कहा कि हमारे नबी ने किसी के खिलाफ बोलने की कोई इजाज़त नहीं दी है। तो कोई ऐसा वैसा कुछ बोलता है तो उससे कोई सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, लेकिन अगर पानी सर से ऊपर आ जाए तो हम मजबूर होंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं। हम इसके लिए मशवरा करेंगे, कौम को बुलाएंगे, हुकूमत को बताएंगे कि आप ऐसे बदज़बान लोगों को सलीका सिखाइए, बोलने का तरीका बताइए। मुफ्ती मोहम्मद अंसार कासमी ने कहा कि नफरत को मोहब्बत से ही खत्म करें। आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए मार्गों पर चले। समाज में अगर कोई बीमार और परेशान है तो उसकी मदद करें। किसी का निधन हो जाए तो उनके घर पर जाकर उन्हें संवेदना व्यक्त करें। देखिए, आज का जो ये कॉन्फ्रेंस था, इसका नाम था तहफ्फुज़ नामूस रिसालत और औकाफ कॉन्फ्रेंस। यानी दो मौजू था इसमें। एक तो ये था कि हम सब के नबी, आखिरी नबी, पूरी इंसानियत के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत, एहतराम, इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू हो। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत ने औकाफ के ताल्लुक़ से एक बिल लाई है और बिल वो अभी जेपीसी के पास है, कमेटी के पास है। हम लोग इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, इस सिलसिले में हम ये बताएंगे कि कोई भी मजहबी पेशवा हो, इस्लाम की भी तालीम ये है और दूसरे मज़हब में भी ये दी गई बात बताई गई है कि हम उनका एहतराम करें। हम उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करें जिससे उसको या उनके मानने वालों को तकलीफ़ पहुँचे। तो हम इस वक्त ये बतलाना चाहते हैं कि भाई, इस मुल्क में सलामती और अमन पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हर मज़हब के मानने वालों को और उनके मजहबी गुरुओं के बारे में, पेशवाओं के बारे में कोई ऐसी बात न करें तो उससे तकलीफ़ हो। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इंसानियत और कायनात के लिए हैं। उनका बताया हुआ तरीक़ा पूरी कायनात के लिए आइडियल और नमूना है। तो हम लोगों ने आज के इस कॉन्फ्रेंस में ये बतलाया कि इस नफ़रत का जवाब मोहब्बत से दिया जाएगा और वो ये है कि उनकी तालीमात पर हम अमल करें और दूसरों के साथ भी उनके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अखलाक और बर्ताव करें। मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम कासमी ने कहा कि नबी की शान में गुस्ताखी करना ये विषय बहुत ही संवेदनशील है। ये अपमान केवल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है।
उन्होंने लोगों से अपील की कि पैगंबर से मोहब्बत करिए, नबी की शरीयत को पढ़िए और उनके अमली जिंदगी को जानिए, उनके बताए मार्गों को अपनी जिंदगी में उतारिए। कहा कि आलिम दीन की इज्जत करें,